नमस्कार। आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ में पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट। मुख्य रूप से इन तीन टॉपिकों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो हर चीज़ को मैं दो दो तीन तीन बार बोल करके सुनाऊंगा और मेरे साथ बोलेंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, समझाने कुछ चीज़ें नहीं लेकिन फैक्टोरियल चीज़ें हैं, तो वो आपको समझना है और लिखते हुए जाना है। जब तक आप लिखोगे नहीं चीज़ों को, ऐसे यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको, यहाँ लिखा मिल जाएगा, उसको आप लोगों को दिखा देंगे ये हो गया, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में याद नहीं होंगी। तो एक दो दो चार दिन के लिए याद हो जाएंगी, बाकी बाद में भूल जाओगे। मैं जो आपको ऑफलाइन क्लास की तरह करवा रहा हूँ ना, ये आप लोगों का ये यूनिवर्सल जो मेथड है पढ़ाने का, कौन सा, ये प्राचीन काल से चला रहा, बोर्ड पर लिखा के और लिखना। फिर आप लोग लिखोगे ना, जब किसी चीज़ को देखोगे और लिखोगे ना, तो वो डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट होती जाती है, और केवल पिक्चर से देख लेते हो ना तो दिमाग में से बाहर हो जाती है। तो ठीक है भाई, तो जिन लोगों ने सभी क्लास नहीं देखी, जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासेस को वन बाय वन करके देखें और प्रॉपर नोट्स तैयार करते जाएंगे, जैसे कि चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होती चली जाए। चलो शुरू करते हैं हम आगे। कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे। तो कल ही क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बताइएगा राष्ट्र पशु हमारा चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। राष्ट्र पक्षी बताया था मैंने घोड़ावन। क्या घोड़ावन का जो वैज्ञानिक नाम क्या है। ऐसा कौन सा तोता है जो कि ह्यूमन है हमारे मानव के समान आवाज निकालता है या मानव की आवाज की नकल करता है। ये दो तीन क्वेश्चन है, इनको भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क इंग्लिश में बोले तो इनको नेशनल पार्क बोलते हैं, लिख लेना। कभी कभार ऐसे ही दे देता है नेशनल पार्क, ठीक है। क्या कैसे देगा बताएं, इंग्लिश का शब्द है लेकिन आप लोगों को लिखे दे देगा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क। तो इस तरीके से भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान में जो नेशनल पार्क है, ऑफिशियल जो वेबसाइट को देखा मैंने, तो कितने भाई नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। 3 नेशनल पार्क है। कितने सर? 3 है सर। 3 कौन कौन से हैं सर? आपका पहला है रणथंभौर, दूसरा है कौन सा, दूसरा अपना भरतपुर व सरिस्का, ठीक है, सॉरी सरिस्का नहीं, क्या बोला, अपना घना पक्षी विहार। और तीसरे नंबर पे बात करें तो आप लोगों का कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मुकुंदरा हिल्स। चलो मैं लिखा देता हूं, अच्छे तरीके से चीजों को समझ से चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम पहले नंबर पे बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे। लिखो मेरे साथ में, से ही आराम से लिखेंगे, जब तभी ये चीजें देखो आराम से लिखोगे और आराम से ही चीजें देखो, जितनी देर में चीजें आसानी से घुसेंगी ना दिमाग में, उतनी ही लंबी टाइम तक वो चीजें टिक पाएंगी। जितना जल्दी आप याद होंगी उतना जल्दी निकल जाएंगी। ये रूल है भाई। भाई दिमाग है कोई मशीन थोड़ी ना है कि चिप लगा दिया सेट हो गया, ऐसे नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग को जो दिमाग की जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना, जिस तरीके से दिमाग चीजों को याद कर पाता है उसी तरीके से याद करो। वैसे समझाने वाली चीज होती, डायग्रामेटिक चीज होती, तो वो आपको मैं समझा देता, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझ करके पढ़ने वाला टॉपिक है। चलो, तो आपको ध्यान देना, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है सर? आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पूरा नाम लिख देते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे। ऐसे ही आराम आराम से लिखेंगे, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही हमें। तो नेशनल पार्क, ये कुछ हमारा ना बोर्ड भी सेट नहीं है, इस वजह से ना ये हल जाता है, पीछे से आवाज करता है ना। तो नेशनल पार्क, ये बोर्ड है आपका 2 सिलेंडरों के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो कौन सा सबसे पहले पढ़ेंगे? रणथंभौर, बोलते चलेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क। सर सबसे पहले जो भी नेशनल पार्क है वो एक टाइम पे सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या? वन जीवों के संरक्षण के लिए उसी स्थान पर। तो वन्य जीव अभ्यारण्य तो संरक्षण की दृष्टि से देखिए स्वस्थानीय है, बहिस्थानीय है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वह स्वस्थानीय संरक्षण। क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण बोलेंगे इसको। अब देखेंगे पहले तो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? वन्य जीव अभ्यारण्य, आराम से लिखेंगे, जिसको जल्दी पढ़ना है वो क्लास छोड़ के जाए, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य अब घोषित कब किया गया इसको? तो आपको बताना है सर 1955। बार बार बोल के याद करवाऊंगा, वहीं पर याद हो जाएगा। लिखेंगे 1955 सर, वन्य जीव अभ्यारण्य बना देते हैं सर इसको। नेक्स्ट हम बात करें, एक बाघ परियोजना थी, बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। एक बाघ संरक्षण अधिनियम लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था?
बाघ संरक्षण अधिनियम आया था 1973 में। कब आया था ये ध्यान रखिए, 1973 में। अब बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आ गया। अब इसका मतलब ये है कि इसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमारे राजस्थान में जो पहला, ये राजस्थान का ये पहला, ध्यान देंगे तो ये है राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये टाइगर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व भी बोलेंगे तो भी कौन सा है, रणथंभौर, ये आप लोगों को बताना है। टाइगर रिजर्व या बाघ परियोजना है, लिखेंगे बाघ परियोजना, ऐसे भी दे सकता है आपको, लिखते चलेंगे आराम से। ये आपको कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आपको आराम से स्लो मोशन में पढ़ेंगे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये टाइगर परियोजना कब बनाएगी, ये आगे डेट लगा देता हूँ। देखिएगा, आप लोगों को 1973 मिलेगा, किसी 74, लेकिन 1973 में ये अधिनियम आ गया, उसके बाद में 74 में अप्लाई हुआ, तो राजस्थान में ये बन गया क्या, 1973-74 लिखेंगे क्या, 73 और 74 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 1973-74 में जो पहला आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट आ गया 1974 के साथ जाएंगे अगर एक आता तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। सर इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का पहला, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है सर, आराम से सिखा रहा हूं, राष्ट्रीय उद्यान है सर। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया सर, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 1980 में। कब बनाया गया, 1980 में। राष्ट्रीय अभियान 1980 में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। कब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करें तो 1980 में बनाया गया था सर इसको। और क्या है, जो रणथंभौर है, रणथंभौर में भाई जो राजा महाराजा थे यहाँ पे शिकार वगैरह करने के लिए आते थे, आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या पाए, बाघ पाए जाते हैं। ठीक है भाई, जरख है और भी लोमड़ी है, ठीक है, काले हिरण टाइप में बहुत सारी चीजें यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर तो जीव जंतु बहुत सारे पाए जाते हैं, मुख्य रूप से यहाँ टाइगर बहुत सारे पाए जाते हैं। क्या टाइगर पाए जाते हैं, जहां पर टाइगर पाए जाने के कारण इसको क्या बोला जाता है भाई, लैंड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख लो चलो, लैंड ऑफ टाइगर, हिंदी में लिखो भाई, लैंड ऑफ टाइगर। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं, लैंड ऑफ टाइगर, या बोले तो बाघों का घर, बाघों का घर, बाघों का घर, या बाघों की क्रीड़ा स्थली, बाघों की क्रीड़ा स्थली, बाघों की क्रीड़ा स्थली किसे कहते हैं, तो आपको ये कुछ सभी पॉइंट्स बता देने हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे, बाघों की क्रीड़ा स्थली बोलते तो रणथंभौर के साथ में जाएंगे, बाघों का घर बोले तो भी रणथंभौर, लैंड ऑफ टाइगर बोले तो रणथंभौर। समझ आया, तो ध्यान देंगे जो इसको पहले वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए, किसी चीज को ध्यान देंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य 1955 में बना दिया। तो जो भरतपुर में जो राष्ट्रीय जो उद्यान है, क्या भरतपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक साल बाद बनेगा, कब, 1956 में बनेगा। तो शुरुआत हो गई 55 में, 1956 में भरतपुर पहुंच जाएंगे, बस याद करना। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया 1955, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बाघ संरक्षण अधिनियम आया था 1900, कब आया था भाई, 73 में आ गया था भाई। इसके बाद में इसको क्या, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट, इसको क्या कर दिया भाई, अनाउंस कर दिया गया। तो 1973-74 आप लोगों को बताना है। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित बनाया गया इसको, तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1980 में बनाया गया भाई, इसको बताना है। इसको टाइगर, इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ टाइगर, या बाघों की क्रीड़ा स्थली बोले, या बाघों का घर बोलते हैं। समझ आया, आराम से लिखा रहा हूं चीजों को, तो समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल यहाँ लिखा है, ये फॉन्ट ऊपर लिखाना था सर, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, लगभग आप मान सकते हैं, देखिए किसी जगह आपको 282 मिलेगा या 283 वर्ग किलोमीटर, कितना, 283 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो कितना है, 283 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भाई, इसका क्षेत्रफल है 283। यह सबसे बड़ी बाघ, सबसे बड़ा भी है। ठीक है, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है आप लोगों का, यही आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी लिखेंगे आप आराम से, राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ इसमें स्थल से बता देता हूं क्या क्या चीज याद रखना है इसमें। देखो भाई, विशेषताओं में मुख्य रूप से आप लिखेंगे इसमें, आप लोग लिखेंगे पहले रणथंभौर दुर्ग, इसमें
इसमें क्या है, रणथंभौर दुर्ग है सरो। इसमें एक जोगी महल का ध्यान रखेंगे, जोगी महल। इसके साथ में आप जोगी महल के बाद में एक पद्म तालाब का भी नाम ध्यान रखेंगे। किसका? पद्म तालाब। और क्या रखेंगे? पद्म। देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें रणथंभौर दुर्ग हो गया, जोगी महल हो गया, पद्म तालाब हो गया, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भाई, गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर काचिद घाटी मंदिर समूह भी यहाँ पर क्या है, काचिद घाटी मंदिर घाटी में मंदिर काचिद घाटी है यहाँ पर मंदिर समूह में। ठीक है भाई, काचिद घाटी भी है। नेक्स्ट और आप लोग लिखेंगे तो कुछ रहा क्या इसमें? हाँ, ये लिखे गिलाई सागर और है यहाँ पर, गिलाई सागर अच्छे से याद करवा दूंगा, आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी है नहीं बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से और कोई नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर लाल सिलवारा तोता, और यहाँ पर एक चीज और है, कहाँ लिखेंगे आराम से, यहाँ पर लाल सिरबारा तोता भी पाया जाता है क्या? अगर आपसे पूछा इंडिविजुअली कि लाल सिरबारा तोता मुख्य, तो सॉरी क्या कैसे बोल रहा हूँ, शब्द लड़खड़ा रहे हैं, देखेंगे तो लाल सिर वाला तोते की बात करें तो लाल सिर वाला तोता भी कहाँ पाया जाता है? आपका यहीं पाया जाता है। और एक काला गरुड़, क्या काला गरुड़ भी पूछेगा तो आप इसी के साथ में आप जान जाएंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? एक बार समझेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में, आराम से समझा रहा हूँ और ध्यान से समझेंगे, आराम से समझ में चीजें आ जाएंगी। देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाता है 1955। क्या ध्यान रखना है? 1955 में सर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ ही 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आता है। क्या? 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आता है, और इसके तहत 1973-74 में क्या बना दिया जाता है भाई? इसको राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। तो आपको बताना है राजस्थान का पहला अभ्यारण्य, आपको बताना है कौन सा भाई? आपका जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1980 में, ये ठीक है लिखा दिया। लैंड ऑफ टाइगर या बाघों का घर, ये सब चीजें लिखा दी, और इसमें कुछ रहा नहीं मेरे ख्याल से। एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो चीजें थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक बार लिख लो, फिर मैं अदरवाइज ना और एक बार और बोल के सुना देता हूँ, जीभ लड़खड़ा रही है। समझो एक बार और, समझ लो एक बार कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। 1973 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम आता है 1973 में। इसके तहत राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व बनाया जाता है रणथंभौर को 1973-74 में। ध्यान रखेंगे, इसे यहाँ पर बाघ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसे लैंड ऑफ टाइगर या बाघों का घर या बाघों की क्रीड़ा स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या क्या चीजें, इसमें देखो कुछ विशेषता आप याद रखना चाहे तो रख लीजिएगा। रणथंभौर का दुर्ग है, कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग है। यहाँ पर जोगी महल है, पद्म महल है, पद्म सागर है, गिलाई सागर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर का नाम है काचिद घाटी, है आपको ध्यान रखना है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1980 में, 1 जनवरी 1980 को इसे नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। यह था इसके बारे में, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो बिगड़ जाएगी चीजें। ठीक है, चलो तो पहला आपका नेशनल पार्क हो गया कब कंप्लीट मेरी तरफ से। अब पढ़ेंगे हम दूसरा। आराम से प्रॉपर नोट्स बनाइए, धीरे धीरे तभी चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज ना जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। देखो दूसरा है, आप लोग लिखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, या इसी को बोला जाता है हमारे भरतपुर में भाई, क्या बोलते हैं? घना पक्षी विहार बोलते हैं, घना पक्षी विहार भी इसी को बोला है, ध्यान रखेंगे। घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये कहाँ पर है आप लोग ध्यान रखना, ये भरतपुर में भाई। रणथंभौर तो सबको पता होगा, सवाई माधोपुर में शायद नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है। चलो, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसके बारे में बात करें सर। इसको सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया सर। तो वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 1956 में, 1956 में। अब याद करेंगे आप लोग, बताएं रणथंभौर को, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उस वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1955 में घोषित किया गया, इसको 1956 में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया आपको बताना है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है भाई 1981। वहां पर कितना था भाई, 80 था, यहाँ पर 81 है। लेकिन आप लोगों अभी जैसे इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्या डाउट है, अभी मैंने खुद ने जो गूगल किया, सर्च करके देखा, तो वहां पर कहीं किसी जगह लिखा आ रहा है क्या, यहाँ पर 10 मार्च 1982 आपको विकीपीडिया में मिलेगा। 10 मार्च 1982 ये कहाँ पर मिलेगा, ये विकीपीडिया पर मिल जाएगा, ठीक है। ये विकीपीडिया पर ये दिखाई दे रहा है भाई, आप लोग और इस पर रिसर्च कर लें थोड़ा बहुत, तो ध्यान रखेंगे क्या है 1981 बताना है। वैसे 1981 विकीपीडिया वगैरह पे ये डेट आपको शो हो रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहां पर एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थलीय, तो एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली बोले तो कौन सी है भाई, ये आपको बताना है घना पक्षी बिहार को बताना है। इसे पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। देखो घना पक्षी बिहार के बारे में समझ लो कि साइबेरिया जो यूरोप है ना, यूरोप की तरफ जैसे इस टाइम पे क्या होती है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे सर्दी है लेकिन वहां पर बर्फ बरसती है, बहुत ज्यादा बर्फ ज्यादा बरसती है। तो उस टाइम पे जो पक्षी हैं इनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पे। इनका जो खाने पीने का घास वगैरह उस पर भी बर्फ पूरी तरह से छा जाती है, तो इनको रोकने के लिए, टहलने के लिए कोई और जगह नहीं बचती। तो इस वजह से जो साइबेरियन क्रेन है सारस, ठीक है, तो वो पक्षी आता है कहां पर, हमारे भरतपुर आते हैं, लगभग दिसंबर में आ जाते हैं, दिसंबर में आते हैं, जनवरी फरवरी तक रहते हैं, उसके बाद में दोबारा से लौट जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो और यहाँ पर ये सब, यहाँ पर जो वेराइटीज की बात करें आप पक्षियों की, लगभग 370 से अधिक वेराइटीज पाई जाती हैं। कितनी स्पीसीज अपने भरतपुर में पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। तो इसलिए पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। और एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली लिखा दिया कि नहीं लिखा, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है भाई, ठीक है। इसको प्रजनन स्थली, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, ठीक है, प्रजनन स्थली, ठीक है, प्रजनन स्थली ये लिखना है आपको, ठीक है, स्थली है यह बताना है। और इसमें देखिएगा यहां पर जो बांध है आपका अजान बांध से, यहां पर क्या होती है भाई, अजान बांध से पानी की सप्लाई होती है, सप्लाई, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और जो पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, क्या याद रखना, पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की बात करें तो उनका संबंध भी इसी से है। तो लिखेंगे डॉक्टर सलीम, पक्षी वैज्ञानिक लिखना चाहते लिख लो, पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली बोला जाता है इसको। यहां पर उन लोगों ने रिसर्च की थी, ध्यान रखना है। तो कर्मस्थली माना जाता है कि इसको आपके इसी को जो है, ठीक है भाई, भरतपुर वाले को। और बात करें यहां पर राजस्थान में रामसर साइट के रूप में 2 रामसर साइट हैं। क्या राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, 2। 2 फरवरी 1972 को एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कहां पर है, ईरान में है, और वहां पर जगह का नाम है रामसर। तो वहां पर जो जैव विविधता को बचाए रखने के लिए, जैव विविधता की संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था आपको पता, 2 फरवरी 1972 को हुआ था।
कब हुआ था? 2 फरवरी 1972 को। अब उसमें हमारे जो राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया था? 2 हैं। एक तो सांबर झील है, मार्च 1990 में उसको शामिल किया गया, और जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय जो घना पक्षी विहार उद्यान है, इसको 1981 में 1985 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भाई? ध्यान रखना है इसको, 1981 में। ठीक है, ध्यान ध्यान देंगे। रामसर साइट के रूप में, रामसर आर्द्र भूमि के रूप में, आर्द्र भूमि या रामसर साइट के रूप में, साइट में 1981 में शामिल किया गया। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। कब बताना है आपको? 1981 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। और यहां पर ध्यान देंगे, यह है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया भाई। विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कब किया गया भाई? आपको बताना है भाई। तो आपको यह बताना 1985। कब बताना? 1985। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रहा हूं, ध्यान देंगे पूरा पूरा ध्यान से सुनेंगे। एक बार दोबारा सुने। घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में आप लोगों को बताना है। इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा या घोषित कर दिया गया, वो आपको बताना 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आपको बताना है 1981। लेकिन विकिपीडिया पर अगर आप अभी देखोगे तो ये दिखा रहा है 10 मार्च 1982। बाकी का देख लीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करेंगे। और यहाँ पर ये पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। क्या? इसको पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। यहाँ पर यूरोप के साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी आते हैं, दिसंबर के माह में आते हैं, और दिसंबर से लेकर दिसंबर जनवरी फरवरी तक रहते हैं, मार्च में चले जाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो प्रजनन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो यहाँ की जो जलवायु दशा है उन लोगों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कंपेरिजन करें यूरोप की। ठीक है भाई, वहां पर बर्फ जम जाती है, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उनको रहने की भी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है, इस वजह से वो यहाँ आते हैं, समझेंगे। तो पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताएंगे, आप लोगों को बताना है, ये कौन कौन सा पॉइंट लगा है? हाँ, ये अजान बांध। अजान बांध से यहाँ पर क्या होती है भाई? ये अजान बांध है, ठीक है, मैंने लिखा है, ऐसे लिखा है। अजान बांध से यहाँ पर क्या है कि जल की सप्लाई होती है। और यहाँ पर पक्षी वैज्ञानिक जी का नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सलीम अली की जो कर्मस्थली किसे माना जाता है, तो आपको बताना है किसको माना जाता है। तो आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बताना है। दूसरा, 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे इसमें, कि रामसर साइट के रूप में घना पक्षी विहार को कब शामिल किया गया? 1981। कब? 1981 में रामसर साइट के रूप में से क्या कर दिया? शामिल कर लिया गया। इसी के साथ में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में, क्या? यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में हमारा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1985 में शामिल कर लिया गया था। आपको ध्यान रखना, 1985 में से शामिल कर लिया गया था, आपको ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया भाई? अब समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से। ये कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट, बाकी का बहुत सारे पॉइंट हैं लिखाने के, लेकिन जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो मैं ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा रहा हूँ आपको। और ये सबसे छोटा और है, ये राजस्थान का सबसे छोटा, ये आपको ध्यान रखना। क्षेत्रफल नहीं बताएगा इसका, क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल लिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखें, लिखे यहीं पे लिखा दूँ। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग आपको 29 किलोमीटर है। ठीक है, 28.73 की समथिंग है, लगभग आपको बताना 29 वर्ग किलोमीटर। वर्ग के लिए स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, छोटा नेशनल पार्क है, आपको बताना है। और सबसे बड़ा कौन सा है भाई? ये सबसे छोटा है। और बड़ा कौन सा है भाई? बड़ा मैंने बताया था आपको, कौन सा? रणथंभौर। बड़ा कौन सा है? रणथंभौर है। आपको समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से। और कुछ रहा नहीं भाई यहाँ पर। और साइबेरियन सारस, वो पक्षी का नाम तो आपको याद होगा, साइबेरियन सारस पक्षी आता है, वो मैंने बोल के उसमें बता दिया आपको, नोट कर तो कर लीजिए, साइबेरियन सारस। ठीक है, पक्षी आते हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ पर मैं आपको इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर की जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, उद्यान को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो
तीसरे नंबर पे बात करें तो आपका है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स, या मुकुंदरा हिल्स मिलेगा या मुकुंदरा मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है एक्चुअली? इसमें थोड़ा सा वो है, एक तो देखो मैं डायग्राम बनाऊंगी आप लोगों को, देखिए जिस यहाँ पर इस तरीके से हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है आप लोग देखो, ये वाला एरिया कोटा का है या नहीं, कोटा का बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पर ये बूंदी है, और ये कौन सा आप लोगों को बताया, ये झालावाड़ हो गया, और ये छोटा सा हिस्सा चित्तौड़ का है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ है, कोटा और चित्तौड़ में। कहाँ पर, कोटा और चित्तौड़ बताना कहाँ पर है, कोटा और चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ में आपको पता है बस्सी राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है, आपको पता है, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ बताएं, क्या बताएंगे, कोटा और चित्तौड़गढ़ है। और क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर इसके 199 कुछ पॉइंट करके है, 199.73 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आप ओवरऑल लिखेंगे, आपको लिखना है 200 वर्ग किलोमीटर, या बोले तो 199.73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बताना आपको, ठीक है। जो भी ऑप्शन मिले आप उस तरीके से इसके साथ जा सकते हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है भाई। चलो अब कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। देखिएगा जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, क्या मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा की बात करें, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो घड़ियाल है, क्या है, घड़ियाल है, सारस है, गागरोनी तोता। क्या यहाँ पर गागरोनी तोते के बारे में कल बताया था मैंने आप लोगों को कि ह्यूमंस के अकॉर्डिंग नकल आवाज़ निकालता है, हमारे हिसाब से आवाज़ निकालता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको बात करें, यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पॉइंट लिखेंगे, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया, तो 1955 में घोषित किया गया इसको भी, ठीक है, 1955 ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको उद्यान घोषित कब किया गया, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे 2012 में घोषित किया गया। कब, 2012 में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट बात करें, ये राजस्थान की क्या है भाई, बाघ परियोजना भी है, क्या है, बाघ परियोजना, ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, या बोले तो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बताना कब बनाया गया, 2013, ध्यान रखना है 2013 आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या भाई, तो इसी को देखिए, पहले इसको दर्रा, ध्यान देंगे, जो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहले इसको जो शुरुआती दौर में इसको दर्रा अभ्यारण्य बोला जाता था, क्या यहाँ पर दर्रा के नाम से बोला जाता था। इसके बाद में 2000 लगभग 3 की बात करें, 2003 में इसको और जो आपका चंबल राष्ट्रीय उद्यान है उसको मिलाकर के चंबल राष्ट्र, देखो चंबल जो राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, लेकिन चंबल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको भाई अभी नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया गया, हम अपनी बोलचाल में ही बोलते हैं उसको, क्योंकि देखो वो आपके यूपी और मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में, छोड़ा कचरा नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर गागरोनी तोता, ये यहाँ पर घड़ियाल, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, घड़ियाल की बात करें, गागरोनी तोता, ठीक है भाई, घड़ियाल गागरोनी तोता प्रमुख है, आपको बताना है भाई। अभी आगे पढ़ेंगे, पूरा टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तो उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप हो सकते हैं, हाँ यहाँ पर धौल, देखिए भरतपुर में एक पाइथन पॉइंट रह गया, उसमें भरतपुर वाले को थोड़ा सा रिवर्स में लिखेंगे, उसमें एक चीज लिखेंगे पाइथन पॉइंट, क्या एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, पाइथन पॉइंट क्या है, तो पाइथन पॉइंट वो है भरत जो घनापच्ची बिहार राष्ट्रीय उद्यान है, पाइथन पॉइंट पर जाएंगे वहां पर, तो वहां से आपको जो अजरख वगैरह है, जरख वगैरह, ये अजगर जरख वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो जरख वहां से दिखाई देने को मिल जाएंगे पाइथन पॉइंट पर, वहां पर लिखना पाइथन जो पॉइंट है ना, या बिंदु, पाइथन बिंदु पर क्या मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से अजरख, ठीक है, जरख, ठीक है, जरख देखने को आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है, क्या देखने को, अजरख देखने को मिल जाएंगे।
और एक औदिया मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, औदिया, ठीक है, पूरा शब्द मैं देख लेता हूँ, औदिया ये, ठीक है। औदिया क्या है? तो औदिया एक ऐसा स्थल है जहां से हम जंतुओं को अवलोकन कर सकते हैं। तो कौन सा? तो जंतुओं का अवलोकन करने के लिए, अवलोकन या देखने के लिए स्तंभ भाई, देखने को स्तंभ बोलते हैं भाई, ठीक है, देखने के स्तंभ को बोलते हैं औदिया, ठीक है। या एक पॉइंट है कौन सा? मुकुंदा हिल्स में, यहां से जो जंतु हैं उनको देखेंगे तो उस पॉइंट को औदिया बोलेंगे। और पाइथन पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को, पाइथन पॉइंट किससे संबंधित है? आपका घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ये टॉपिक ही ऐसा है तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद होगा। एक बार दोबारा से और बताता हूं आपको, बताएं मुकुंदा हिल्स जो मुकुंद सिंह जी थे, यहाँ पर और देखिए लिखेंगे, यहाँ पर कुछ और चीज लिखेंगे, अवली मिणी का महल है, यहाँ पर अवली मिणी का महल, किसका महल है? अवली मिणी का महल है। और कुछ इंपॉर्टेंट और मैं बताता हूं आपको, गागरों तोता मैं बता ही दिया ऊपर, गागरों तोता मैंने बता ही दिया आप लोगों को, बस यही लिख लीजिएगा, बाकी का इसमें और कुछ बताएंगे क्या? नहीं, रावठा महल वगैरह लिखे तो ये रावठा झील वगैरह ये कोई ज्यादा पूछा नहीं गया। हाँ, आदि मानव के शैल चित्र जरूर है, यहाँ पर लिखेंगे आदि मानव के शैल चित्र, आदि मानव के शैल चित्र बताना आपको, शैल चित्र कहाँ है आपको बताना, आदि मानव के शैल चित्र किस अभ्यारण्य से पाए गए? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो ये था आपके राष्ट्रीय उद्यान, एक बार दोबारा से समझेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अच्छी तरीके की चीजें समझ आ जाएंगी। देखो थोड़ा सा इनको देखिए, टॉपिक ऐसा ही है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन वाला है। देखो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको बताना है? कोटा और चित्तौड़गढ़ वाले, कहाँ पर? कोटा और चित्तौड़गढ़। इसका जो एरिया है वैसे एक्चुअल तो है 199.73 वर्ग किलोमीटर, या फिर बोले तो 200 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है, कितना? 200 वर्ग किलोमीटर। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 1955 में घोषित कर दिया गया। इसको राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क के रूप में 2012 में घोषित कर दिया गया। और इसको टाइगर रिजर्व के रूप में 2013 में घोषित किया। क्या? टाइगर रिजर्व के रूप में 2013 में घोषित किया गया। यहाँ पर घड़ियाल भी पाए जाते हैं, गागरोनी तोता, क्या? गागरोनी तोता पाया जाता है, आपको बताना है। और ये एक है औदिया, क्या है? क्या पूछ लेगा आपसे? औदिया क्या है? तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्या? मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जीव जंतुओं को देखने का एक पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है भाई। तो एक स्तंभ है, उस पॉइंट से देखने को, उस पॉइंट को ही, इंडिविजुअल पॉइंट को क्या बोलते हैं? औदिया बोले हैं। जैसे मैंने भरतपुर में बताया राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर अजरक जो जरक वगैरह को देखने का पॉइंट है उसे पाइथन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथन पॉइंट बोलते हैं। यहां तक ये समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है। ये 33 मिनट की आपकी क्लास हो गई है, थोड़ा सा और करवा देता हूं मैं आपको। ये हो गया आपके, ठीक है। और ज्यादातर पता है, ज्यादातर इस तरीके कुछ ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ज्यादातर क्वेश्चन इससे जो नेशनल पार्क से आता है तो मुख्य रूप से पूछा कि कौन सा पार्क कहाँ पर स्थित है, क्या कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ आप लोगों को ना। तो आप लिखेंगे बाघ परियोजनाएं, मैं कुछ बाघ परियोजनाओं के नाम ही नाम लिखा देता हूं आपको, कौन सी कहां पर, बस इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें ज्यादा आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज भी हो जाएगा, सिर्फ नाम लिखा देता हूं जल्दी जल्दी ना। देखो आपको लिखना है भाई, तो सबसे पहले रणथंभौर, एक बार ढंग से लिखता हूं, देखिएगा बाघ परियोजना कौन सी कितनी है राजस्थान में। तो पहली है रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये कब बनाया गया आपको? 1974 बताएंगे आप लोग। पहले वो जगह का नाम लिख लो, सवाई माधोपुर। कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर में आपको बताना है। कब बनाई गई? 1973-74, ये मैंने बता दिया, 1973-74 आपको ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है दूसरी, ये सबसे बड़ी आपको ध्यान रखना है भाई, टी बागिन, जो मछली बागिन थी वो इसी से संबंधित है, किससे, आपकी ये कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आपका दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर, ये अलवर में है, कहाँ पर भाई, ये अलवर में है, ठीक है। काकनवाड़ी जो क्रास का पठार वगैरह सब इसी में आ जाते हैं भाई, ठीक है। देख नेक्स्ट बात करें, तीसरा कौन सा है आप लोगों का, और ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है आपका। टाइगर रिजर्व बताना, टाइगर रिजर्व परियोजना आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको बताना है टाइगर परियोजना कोटा और ये चित्तौड़गढ़ और इसमें झालावाड़ भी सम्मिलित करने का, क्या झालावाड़ वाले एरिया में भी आ जाता है, कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़, ये आपको लिखना है भाई, इसमें कोटा चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ को भी शामिल करेंगे इसमें, ठीक है। समझ आ रहा है ना, तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, कोटा चित्तौड़, बूंदी भी आता है इसमें, बूंदी भी लिखो, बूंदी और झालावाड़ में भी आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, झालावाड़ का भी कुछ एरिया इसमें सम्मिलित करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, चौथा आपका है रामगढ़, ये कब बनाया गया भाई, मुकुंदरा हिल्स, ये 2000, टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 1978, ये बनाया गया 1978 में, और ये टाइगर रिजर्व कब बनाया गया आपको बता, मुकुंदरा हिल्स 2013 में, ध्यान रखना है। और आप लोगों का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात करेंगे हम, ठीक है भाई। विषधारी अभ्यारण्य, सॉरी टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई आपको बताना है, तो ये बूंदी में आपको बताना है, कोटा बूंदी। अगर नहीं आता तो कोटा भी ध्यान रखेंगे, क्या कोटा भी ऑप्शन मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। आपको बताना ये कब बना था भाई, अब ये 2023 में, कब 2022 में, ये बना था 2022 में। और एक पांचवे को मंजूरी और दे दी गई है, तो पांचवा है कौन सा, पांचवा है आपका ये धौलपुर करौली वाला, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ये है आपका, ये धौलपुर में भी है, ठीक है भाई, धौलपुर करौली, कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का भी आता है, ध्यान रखेंगे, सवाई माधोपुर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाले भी के हिसाब से करेंगे, ठीक है भाई। तो ये कब बनाया गया आपको बताना है, ये 2023 में, क्या 2023 में। तो अब पूछेगा इसको मंजूरी दे दी गई है भाई, मंजूरी दे दी गई है भाई, ठीक है, दे दी गई है, NTCA के द्वारा इसको क्या दे दी, मंजूरी दे दी गई, आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। तो नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। छठवे के रूप में जो बनेगा आपका कौन सा, कुंभलगढ़ को छठवे को बनाने की संभावना है कि छठवा आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ बनेगा, लेकिन उसको अभी मंजूरी नहीं मिली है। आपको टाइगर परियोजना कितनी, आपको अभी वर्तमान में कितनी हो गई आपकी, 5 हो, कितनी 5 राजस्थान में टाइगर परियोजना है या टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपको रणथंभौर ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर में है, 1973 या 74 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो 74 के साथ जाएंगे, तो 1974 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात, सॉरी सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व कौन सा है, 1978 में स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो कोटा चित्तौड़गढ़ बूंदी इसके साथ में जाएंगे 2013। नेक्स्ट आपका रामगढ़ बिजदाई 2022 में, और ये कोटा धौलपुर वाला ये 2023 में। अभी करंट का भी क्वेश्चन है, कौन सा घोषित किया गया है, तो आपको बताना है ये आपका धौलपुर वाला। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आया होगा। अब ये टॉपिक है आप लोगों का, इसको करवाऊंगा, कल करवा देते हैं, ऐसा करते हैं। अभी देखो आर्द्र भूमि, और अभी कल की क्लास में क्या है,
मैं करवा देता हूँ आपको, शुभंकर करवा देंगे कल की क्लास में, इतना ही रहने देते हैं बस, ठीक है। लिखो एक बार, इन्हीं को लिख लो, इनके नाम याद रख लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो, इसमें ज़्यादा डिटेल में इतना पूछा भी नहीं जाता कभी, तो एक बार और समझ लो। तो ध्यान देंगे यहाँ पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, क्या रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको बताना, सवाई माधोपुर 1974, ध्यान रखें। क्या सवाई माधोपुर 1974। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है सर, अलवर में है, 1978 का ध्यान रखेंगे। क्या क्या नाम ध्यान रखेंगे, 1978। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको 2013 ध्यान रखना है, कोटा और ये चित्तौड़गढ़, ठीक है भाई। रामगढ़ बिस्तारी की बात करें तो 2022 ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। ये भारत का 52वां है, ठीक है। और ये जो धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 55वां है। और एक रानीपुर राष्ट्रीय जो टाइगर उद्यान है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, वो आपका यूपी में है, ठीक है भाई। चलो, तो ध्यान रखेंगे। ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा समझ आई होगी अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज़, इनको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा क्योंकि आप लोगों की तरफ से बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्लास को कोई देख ही नहीं रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ा मोटिवेशन सा अंदर से कम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग चीज़ों को देखोगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें हो पाएंगी ना, तो थोड़ा सपोर्ट किया करें, चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे साथ में। तो अच्छा लगे कंटेंट तो भाई थोड़ा सा चीज़ों को संभाला करो अच्छे तरीके से, यार दोस्तों को बताया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो, ठीक है। और देखो कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आता हूँ, लेकिन फिर भी जब नहीं देखता तो चीज़ें इस तरह अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, क्योंकि कोई देखेगा नहीं तो चीज़ें सही नहीं लगती। तो आप देखा करें कम से कम, ठीक है भाई। और सभी क्लासेस को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, बाकी मैं बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ। ये कुछ टॉपिक बोरिंग है ऐसा लग रहा होगा, बाकी सभी टॉपिक को देखिएगा कितने अच्छे तरीके से समझाया मैंने सब टॉपिक को। ये पूरा का पूरा टॉपिक याद करने वाला रट्टाफिकेशन तो वो आपको करना ही पड़ेगा, और बार बार इसको बोलेंगे, 1-2 बार वीडियो देख लें तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जब लिखा रहा हूँ ना, तो लिखने से अब धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में सेट होंगी। अगर आप वैसे वीडियो देख लोगे तो अभी याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे। लेकिन जो आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो लिखा रहा हूँ इस तरीके से लिख लिया, नोट्स बना लिया, तो भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य को कल कंप्लीट कर देंगे। रामसर साइट को, इसमें क्या है, नम भूमि वाला, और इसमें कुछ है ही नहीं, दूसरा आपको सांभर बता ही दिया मैंने। और शुभंकर, मुख्य रूप से 2 ही टॉपिक कल के, एक तो राजस्थान की जिलों के शुभंकर कौन कौन से हैं, और आप लोगों को बताना है जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है। अरे हाँ, अभी तो और रह रहा है, मृगवन क्षेत्र भी रह रहा है आप लोगों का, शायद जंतुआलय भी रह रहा है। तो कल की क्लास में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी तो जंतुआलय भी रह रहा है, ठीक है, उसको भी करवा देंगे कल की क्लास में। कल लास्ट क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर वगैरह जो कुछ भी करना है कर जरूर किया करें।